सबसे पहले आप सभी कन्या राशि के महानुभावों को दीपावली पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं और क्षमा प्रार्थी हैं कि 22 अक्टूबर को जब मासिक राशिफल सिंह राशि का रखा था, उसके बाद में कन्या राशि के महानुभावों तक इस चर्चा को लेकर पहुंचने में कुछ दिनों का समय लग गया, परंतु चर्चाओं के विश्लेषण के क्रम को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न। प्रथम भाव के साथ में चर्चा है। आप देखिएगा कि फर्स्ट हाउस के साथ में केतु है। केतु यहाँ कन्या राशि स्थान में, और पुनः जो बुध की स्थितियां हैं वो अब लंबे समय तक वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगी। ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशंस के साथ आपको अब नवंबर 2024 के महीने में बचना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने की तरफ आप जा रहे हैं, आपके 10 निर्णय सही रहे हैं तो 11वां निर्णय जरूरी नहीं है कि सही ही हो। उस कैलकुलेशन को अपने साथ रखिएगा। जब भी बुध मंगल के राशि स्थान में और पराक्रम भावस्थ होते हैं तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस का बेस निकल कर आता है। व्यक्ति को लगता है कि भाग्य का पूरा पूरा सहयोग है, हमारे कर्म का प्रतिफल हमेशा सकारात्मक रहा है, कहाँ चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे ही प्रतिबिंबित करने वाली अवस्थाओं से स्वयं को यहाँ सजग करके आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी। प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर इस बात को अपने साथ में लेकर चलिएगा। आप यहाँ किसी भी चेंज के मूड के साथ में हैं तो आप ध्यान रखें कि समय लग सकता है, यहाँ डिले हो सकता है। उस डिले से कहीं पर भी खुद को डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केतु अब मध्याह्न से आगे आ चुके हैं, इसलिए ये महीना नाम के सिरों को शिरोधार्य करता हुआ आपको आगे बढ़ाता है। यानी कि नाम एक अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में आपकी जीवन यात्रा को लेकर चलने वाला क्रम है, जिसके साथ और गहराई से आप गतिमान होते चले जाइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें कि यहाँ पर आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, औषध विज्ञान संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष की अवस्थाएं निकल कर आती चली जाती हैं। सेकंड हाउस के साथ मेरी हम डिस्कशन करते हैं तो आप देखिएगा कि 12th हाउस की लॉर्डशिप सेकंड हाउस के साथ में, और वो भी डेबिलिटेटेड यानी कि नीचस्थ अवस्थाओं के साथ। तो जो 16 नवंबर 2024 तक का समय अंतराल है, ये आप याद रखिएगा कि यहाँ खर्चों की अधिकता आपके लिए बढ़ सकती है। वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में विवाद को बहुत अधिक तूल देने से बचें। इसी के साथ में जो यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति हैं शुक्र, उनका चतुर्थ भाव में होना रहेगा। इसी वजह से मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में आपके लिए एक्सपेंसेस की अप्रोच बढ़ सकती है। परंतु जो यहाँ पर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का समय अंतराल है, ये आपके साथ में सोलर संबंधी कामकाज में, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में अत्यंत तीव्रगामिता को सामने रखने वाला समय है, जिसको बहुत अच्छे से अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ते चले जाइएगा। थर्ड हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो बुध प्रथम भाव और साथ ही साथ में दशम भाव के अधिपति होकर पराक्रम भाव में है। जहां लोग आपके विद्रोह में हैं, जहां लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहां लोग षड्यंत्रकारी स्थितियां निर्मित कर रहे हैं, वहां से अत्यधिक स्तर पर संभल कर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यह समय फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपकी रूटीन को स्टेबलाइज करता चला जा रहा है। इसमें कोई भी और नेगेटिविटी वाला बेस नहीं है। गुरु की दृष्टि यहाँ बुध के साथ में पूर्णकालिक तौर पर बनी हुई है। इसी वजह से यात्राएं आपके साथ में इस महीने अनंतर क्रम के साथ जुड़ी हुई है, परंतु अपने स्वास्थ्य का भरपूर सजगता के साथ में ख्याल रखकर आगे बढ़ना आपके लिए नियामक तौर पर बेहतरी भरा क्रम रहेगा, जिसको अपने साथ गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये वो समय जहां पर विवाद मित्रों के साथ बढ़ सकते हैं, और यही वो समय जहां पुराने कामकाज के अवरोध पुनः हटकर आपके लिए नई तीव्रता को सामने रखने का काम कर सकते हैं। इस एक अवस्था के साथ खुद को भरपूर जोड़कर बढ़ने का प्रयत्न करें तो बेहतरी। चतुर्थ भाव के शुक्र है। देखिए, जो लग्जरी को रिलेट करते हुए वर्क होते हैं, वहां अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में रहेगी। नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेनिफिट की अप्रोच है। जो प्रेजेंटेशंस के बेस होते हैं वो और अच्छे से आपके रिफ्लेक्सेस को यहाँ पर आगे बढ़ाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि चतुर्थ भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, वो यहाँ शुक्र के साथ में परिवर्तन में है। जो चतुर्थ और नवम का परिवर्तन है दिखाता है कि आपके लिए जमीन संबंधी कामकाज में भाग्य का सहयोग बना हुआ है। इंटीरियर संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। तो वहीं पर जो बेसलेस फियर बने हुए थे, जो चिंताओं के साथ में व्यग्रता बनी हुई थी, वो काफी हद तक कंट्रोल्ड बेसिस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है जो आपके साथ साथ
माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में काफी हद तक कमी। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो वक्रगत आधार के साथ में है और कन्या राशि के महानुभावों के लिए बाधक अधिपति भी होते हैं, उनके संकेतों की स्थितियां भी भाग्य को सहयोग भरपूर सिरे से देने वाली। पंचम भाव, पंचम के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी पोजीशंस को स्लगिश बेस पर यहां रेजम्बलेंस में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी सिरे की जल्दबाजी की अवस्थाओं को जीवन के साथ में आप लेकर चलने से बचें। यहाँ एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। जो फाइनेंशियल्स के एक तरह से सिस्टमेटिक बेस नहीं आ पा रहे थे एजुकेशन को लेकर, यानी कि खर्चे कैसे निकलेंगे और खर्च कहां से आएंगे, ऐसी अवस्थाओं के साथ में भी आपके लिए स्टेबलाइजेशन है। आप यहां पर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जुडिशियल सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, या ऐसी कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके लिए विधि संबंधित स्थितियां महत्वपूर्ण होती है, अक्षरशः स्तर के ऊपर आपकी तैयारी यहां बेहतरी को रंगत देती चली जा रही है। वहीं अपनी संगत का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। उसमें कहीं पर भी आपको लगता है कि गलत व्यक्ति के साथ में साथ बैठता चला जा रहा है, वहीं खुद को रोकने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। पंचम भाव का क्रम, षष्ठ भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियों में चर्चा करें तो कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से खुद को बहुत अधिक अवेयर रख कर चलने की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसी वजह से इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो शत्रु पक्ष हावी था अब वो इतना हावी नहीं, क्योंकि 15 नवंबर के बाद शनिदेव मार्गीय अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। ये अद्भुत क्रम है। इसी वजह से जब शत्रु पक्ष हावी नहीं हो, आप अपने कामकाज में रिलैक्सेशन के बेसिस को देख रहे हो, तो जर्नी काफी हद तक एवॉल्विंग पर्पस को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। ये फ्लो आपके साथ में मेंटेन होने वाले प्रपोर्शन में कांस्टेंट बेसिस पर बना हुआ है। वहीं पर आर्थिक भार जो बढ़े हुए थे उसमें कमी के संकेत स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। सप्तम भाव के साथ में राहु है। 7th हाउस के साथ ये गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ अब सामंजस्य बढ़ने की स्थितियां हैं। उनके द्वारा दिए गए संकेत भाग्य में वृद्धि के बलाबल को समक्ष रखने वाली एक प्रतिध्वनि है, जिसको अपने साथ में अपनाना बेहद जरूरी। वहीं देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में जब राहु की अवस्था हो तो केमिकल संबंधी कामकाज में, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में, ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति के साथ में साइकोलॉजी के प्रोस्पेक्ट में जुड़ा हुआ हो, अगले को पढ़ना और उसके बाद में अपनी बात को रखना, भले ही मार्केटिंग हो, भले ही कोई और ऐसा फील्ड हो जो स्पेसिफिकली मेडिकल के साथ में चलता हो, वहां आपकी अप्रोच बहुत अधिक कंस्ट्रक्टिव होती चली जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने संभलने की जरूरत रहेगी। कहीं से भी संकेत मिले हैं कि इस व्यक्ति विशेष के साथ में धोखे की अवस्था रही है, तो उससे खुद को कैसे संभालेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये आभा प्राकट्य भाव में अपने साथ जरूर लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव, देखिए जो अष्टम के अधिपति मंगल का यहाँ नीचस्थ क्रम के साथ में होना है, ये बारंबार एक बात की ओर इशारा करता है कि रिसर्च में अवरोध आ सकते हैं, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में धीमापन आ सकता है, वीजा को रिलेट करते हुए इश्यूज के साथ में संभलें। वहीं आप मेडिकल को रिलेट करते हुए स्टडीज में एडवांस स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं और किसी भी तरीके के एग्जाम के साथ में फेलियर आदि मिला है, तो वहाँ घबराना नहीं है। आगे की प्रिपरेशन को कैसे डिनोट करके चलेंगे, ये एक व्यवस्थित क्रम अपने साथ में अपना कर चलना है। ये बात बारंबार खुद को याद दिलाते चले जाइएगा। वहीं नवम भाव के बृहस्पति यहाँ आध्यात्मिक तौर पर आपकी तीव्रता को सामने रखने वाले होते हैं। शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी प्लस मटेरियलिस्टिक लग्जरी दोनों के साथ में आप एक सामंजस्य को स्थापित करके चल रहे हैं। जीवन यात्रा की इस धुरी के साथ में आप खुद की एक तरह से पोजीशंस को काफ़ी हद तक स्टेबलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। इसमें हम कोई भी डाउटफुल कंसर्न आपके साथ नहीं देखते। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन अटमोस्टली पॉजिटिव बेसिस को यहाँ आपके साथ रेप्लिकेट करती चली जाती है, जिसमें कोई भी और टेंसिफाइड होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। 10th हाउस के साथ में गौर कीजिएगा, दशम के अधिपति पराक्रम में, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था 6-8 का संबंध है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आप अपने व्यवहार कौशल को बनाकर रखिएगा। लोग आपको रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, एग्रेसिव मोड के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे, वहां से खुद को संभालना अत्यधिक आवश्यक क्रमबद्ध व्यवस्था है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं, तो वहीं पर खुद को मैनेज करके चलने में शुरुआती जद्दोजहद आपको उठानी पड़ सकती है, परंतु जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ेंगी आपका फ्लो फ्लॉलेस होता चला जाएगा। ये बात बारंबार खुद को याद दिलाइएगा। कोई भी बड़ी शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं
तो गौर कीजिएगा, इत्मीनान से इस महीने निर्णय लेना है। शुरुआती जोश को अपनाकर पूरी यात्रा में वो जोश कैसे संग्रहित होकर चलेगा, ये बात खुद को याद दिलाते चले जाइएगा। लाभ भाव के मंगल हैं, देखिए नीचस्थ है, इसी वजह से बहुत अधिक लाभ की अपेक्षाओं से बचें। ये भी कार्य पूरा हो जाए, ये भी कार्य व्यवस्थित हो जाए, हम यहाँ से भी मुनाफा कमा लें, हम वहाँ सम्मान प्राप्त कर लें। हालांकि मान सम्मान है, प्रथम भाव दिखाता है, परंतु प्रत्येक कोने के साथ में वो लाभ नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस बात पर गौर करें। तो वहीं द्वादश भाव के जो एक तरह से अधिपति सूर्यदेव द्वितीय भाव में नीचस्थ हैं, शुरुआत में लगेगा खर्चे हो रहे हैं, परंतु जो 16 नवंबर के बाद में उन्हीं खर्चों की प्रक्रिया है आपको सकारात्मक होती हुई नजर आएगी। समय का निवेश किया हो, चाहे रुपए पैसों का, वो आखिरकार व्यय में नहीं होकर आपके लिए अर्थतंत्र की व्यवस्थाओं के साथ में सामने आ सकता है। इस बात को अपने भीतर तक लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।